2024 लोकसभा इलेक्शन का आगाज हो चुका है और शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दावेदारी बता रहे हैं कि हम खासदार के दावेदार है और एमआईएम का हमारा कोई वो नहीं है, इनसे हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन शिवसेना से है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यकीनन 2024 के लोकसभा इलेक्शन का आगाज हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है तो मैदान में आ रहे हैं। मैदान में आने का राइट तो मैं समझता हूँ कि संवैधानिक तरीके से हर एक का है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सियासत के अंदर जैसा पिछले 10 साल शहर ने एक सेंसेबल, एक पढ़ा लिखा, एक समझदार, एक काबिल खासदार और एक आमदार पाया। तो ये जो लोग मैदान में अमल में आने की बात कर रहे हैं, क्या उनमें उतनी काबिलियत है, क्या उनके अंदर इतनी सिंसियरिटी है, क्या उनकी मालूमात है, क्या छिचोरापन आपने सियासत को बना के रखा है? आप छिचोरी बातें कर रहे हैं चार प्रेस वालों को लेके बैठ के कि ये ऐसा है, वो वैसा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सियासत का इतना मियार गिर जाएगा। मैं ये ऐसा सोच ही नहीं सकता था। कोई है तो बैठ के बस दावे करता है कि वो खासदार ने क्या किया, ऐसा मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, वो मौसी, वो चाचा। ये छिचोरापन कब तक चलेगा और ये शहर वाले कब तक इनको बर्दाश्त करेंगे? मैं यहाँ से 2 बार चुन के आया, अरे तीसरी बार जमानत जब्त करके भेजे, ये नहीं बोले आपने कभी? एक आया वो नोटों की बारिश का क्या था उसका चक्कर। जब नोटों की बारिश करवा सकते बाबा, तो नोटों की बारिश करवाओ और डेवलपमेंट करो शहर का वो नोटों से। काहे कुछ जब फिलहाल से दिल्ली जाना आना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम जाएंगे, क्या भटक जाएंगे, क्या होगा। ऐसे छिचोरे लोग जो है तो असल में इनका क्या है कि ये लोग गाड़ी खुद की लिए हुए है, खुद एक गाड़ी है, लेकिन इनके अंदर पेट्रोल जो है तो कहाँ से डाला जा रहा है ये सारे लोगों को मालूम है। ऐसे उचक्कों को जो है तो शिवसेना बीजेपी आज से नहीं बहुत सालों से पाल रही है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इन्होंने अगर इलेक्शन में खड़े रहने का तय कर लिया है, तो साथ ही साथ इन्होंने जाकर जो मेंटल हॉस्पिटल है डॉक्टर खादरी का, वहां पर अपने अपने बेड बुक भी करवाना चाहिए। क्योंकि धूप भी ज्यादा रहेगी मई के अंदर, और ये कह रहे कि हमारा इनसे मुकाबला है, हमारा उनसे मुकाबला है। ये मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही छिचोरी सियासत के ऊपर उतर चुके हैं। और इनको जो है तो यकीनन औरंगाबाद की आवाम ने आज नहीं, इससे पहले जमानत जब्त हुई, वो उनको मालूम है कब हुई, कहाँ पर हुई। आमदार का लड़े, 1000, 1500, 2000 से ज्यादा वोट नहीं मिले। तो इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करके रखी है अवाम ने। और अभी ये भी ख्वाहिश है तो ठीक है, ये ख्वाहिश भी पूरी करके सीधा सीधा मेंटल हॉस्पिटल के 2 बेड बुक करवा के वहां पर भिजवाने की तैयारी इंशाल्लाह अवाम रखेगी। क्वालिफिकेशन की बात है खासदार की, तो उनका कहना है कि खासदार चंद्रकांत खैरे चौथी पास है। तो इसको कैसे, इससे कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रकांत खैरे यकीनन चौथी पास होंगे, 10वीं पास होंगे, वो जो भी होंगे, लेकिन उन्होंने खड़े रहे, उनको यहाँ की जनता ने चुनकर दिया। उनसे ये नहीं पूछा कि आप कितनी पास है और अब क्या है। असल सवाल अगर ये होगा तो फिर जो प्रोफेसर और जो बहुत बड़े बड़े डिग्री वाले हैं वो भी लड़ सकते हैं। संविधान ने जिन जिन को राइट दिया वो सब लड़ सकते हैं। हमारा सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी आपका मतलब क्या विजन क्या है। आप शहर वालों के लिए छिचोरे हैं या आप सियासतदान हैं? ये सारी चीजें मायने रखती है। औरंगाबाद की आवाम पिछले 10 साल से जिस तरह 5 साल एमपी इम्तियाज जलील साहब, उस वक्त के आमदार इम्तियाज जलील साहब, जिस तरीके की सियासत और जिस तरह उन्होंने सारे समाजों को आज साथ लेकर चला, आप खुद मीडिया के कई चैनल्स के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि आज हिंदू, दलित, सिख, ईसाई सारे लोग खुलकर कह रहे हैं कि हमको औरंगाबाद को इम्तियाज जलील जैसा खासदार, पढ़ा लिखा, समझदार, विजन रखने वाला, शहर की तरक्की के लिए काम करने वाला ऐसा खासदार हमें चाहिए। ना कि ये छिछोरे लोग जो कभी पिक्चरों में, कभी ड्रामों में, कभी कहीं खड़े, कभी कहीं खड़े, इधर गिरे उधर गिरे, कभी कांग्रेस में, कभी राष्ट्रवादी में, कभी समाजवादी के अंदर। इन लोगों का मतलब कोई बेस है क्या इनका, सोच समझ है इनके अंदर? पहले वो पैदा करो, बोलना लड़ने का हक आपको भी है, लेकिन उस मुकाम तक आइए, वो सोच पैदा कीजिए आप लोगों की। ऐसे छिचोरेपन से सियासत होगा। डॉक्टर शोएब आशमी साहब ने कहा है कि नौजवानों में एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि सियासत की। मैं समझता हूँ कि इसके बाद शिवसेना के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, शायद उद्धव ठाकरे साहब हो या शोएब साहब हो, ये जो
ऑनलाइन करेंगे ये लोग। नौजवानों को भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, उनका टाइम खराब नहीं करेंगे, उनको पढ़ाई के अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए ये हमेशा मतलब किसी के सर पे पैर पे हाथ भी नहीं मारेंगे, कंधे में हाथ भी नहीं रखेंगे। ये सीधा सीधा बॉम्बे से बैठकर जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या मीडिया के थ्रू या कोई और थ्रू से जो है तो ये लोग लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों का टाइम, नौजवानों का टाइम कभी खराब नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात कही। किरारपुरा दंगल और राम मंदिर दंगल को कैसा देखती है एमआईएम, और इसमें एमआईएम ने क्या रोल अदा किया? देखिए, शहर के अंदर जब शरपसंदों ने एक नहीं, मैं समझता हूँ कि 2 मरतबा 3 मरतबा ये शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि शाहगंज के अंदर जो है आज शिवसेना के एक नेता जो है तो शिंदे सेना में गए हुए, कैसे गैसलेट का डब्बा, गैसलेट का डब्बा, जो रॉकेल का डब्बा लेकर दुकानें जलाते फिर रहे हैं। और यही चंद्रकांत खैरे उनकी पीठ पीछे जो है तो चल रहे थे, उनके साथ चल रहे थे, और ये दुकानें जला रहे थे, ये चंद्रकांत खैरे साहब है। उस वक्त हमने ये नहीं देखा जात पात, उस टाइम जिन लोगों का नुकसान हुआ था, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ पर खड़े रहकर उन लोगों को वापस रिहेबिलिटेशन के तौर पर उनकी दुकानें बना के दी, उनको माल भरकर दिया। ऐसा नहीं किया, लोग हमारे हैं, किसी भी जात पात का हो, लेकिन औरंगाबाद शहर के लोग हमारे लोग, तो हमने वापस से उनको जो है तो बसाया करा। ये एक बात होगी। ये जो आजकल बातें करते हैं बहुत, जो ऐसे मामला होते हैं, ये गोदड़ा उनके घरों के अंदर सोते हैं। ये पुलिस से 500 फीट दूर रहते, ये लोग नजदीक नहीं आते। जब कुछ प्रॉब्लम आया तो ये लोग, यकीन मानो, इन्होंने बोलते ना कि हम स्पॉट पे थे, ये नासिर सिद्दीकी स्पॉट पे था, ये हमारे पूरे कारपोरेटर स्पॉट पे थे। हम लोगों को समझा रहे थे, जो शरपसंद है उनके बारे में हम कंप्लेन कर रहे थे कि देखो ये चंद्रकांत खैरे के साथ में ये राजेंद्र जंजाड़ और ये जो तो दुकानों को आग लगाने का काम करे, इनको रोको बोल के। ये लोग जब नहीं आते, ये लोग बाद में आते उठ के, और उसके अंदर सियासी रोटियां सेकने का काम करते। ये किराड़पुरा दंगल में मैं, हमारे कारपोरेटर, हम लोग गए। हालत बहुत खराब होने के बाद में इम्तियाज जलील साहब को मैंने कहा कि बहुत हालत खराब हुई, तो उन्होंने बोले मेरे को आना बहुत जरूरी है, वरना और हालत खराब हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था मामला। हमारी औरंगाबाद की जनता, समझदार लोग जो है तो एक साइड हो गए थे, लेकिन कुछ शरपसंद थे जो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। लेकिन इम्तियाज जलील साहब की दानिशमंदाना मैं कहूंगा कि उन्होंने उस दिन काम किया। उन्होंने मंदिर के अंदर बैठे, उन्होंने मंदिर के अंदर बैठने के बाद वहीं से भी बाहर भी लोगों को समझाया, सारी चीजों को कंट्रोल करे। सुबह तक वो आदमी ने जान के ऊपर खेलकर जो है तो अपना शहर के माहौल को खराब नहीं होने दिया। तो ये इम्तियाज जलील है। ये उसके बाद में केसेस बुक होते हैं, उसके बाद में कोर्ट वकील बहस हो रही है कि सबसे ज्यादा जमानतें उन लोगों ने दी, एमआईएम ने कोई जमानत? भाई साहब, जमानत देने वाली कोर्ट है, कोर्ट ने जमानत दी, इन्होंने जमानत नहीं दी। इन्होंने अगर जमानत ली तो उसके अंदर हाजी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन्होंने भी अपने जाती तौर पे जमानतें लिए, लेकिन सब प्रोपोगंडे करते नहीं खड़े रहे, फोटो के बाहर मीडिया वालों को 10 लेके नहीं खड़े हो गए। हमने बताते खुद उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाके कई बच्चों को पीआई से और बड़े अधिकारियों से बात करके उनको कंफर्म करा के और वहां से लेकर आए पुलिस स्टेशन से। ऐसे कई बच्चे गिन भी नहीं सकते हम, 100, 200, 300। इम्तियाज जलील साहब ने नौजवानों पे केस बुक करने लगा। इम्तियाज जलील साहब के बारे में ये लोग बुराई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये बराबरी नहीं करते, और जो बराबरी नहीं कर सकता बुराई कर सकता है। तो इनके हिस्से में बुराई करना आया तो इम्तियाज जलील साहब के बारे में कितनी भी बुराई कर लो, इम्तियाज जलील साहब वो शख्स है ही नहीं। आपको अगर आने वाले इंतखाबात में मालूम पड़ेगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह, इनके मुंह पे जोरदार तमाचे जब बैठेंगे कि यहाँ की आवाज फिर से वापस में इंशाल्लाह इम्तियाज जलील को, बुराई करने वालों को इम्तियाज जलील के बारे में इनकी औकात दिखाने वाली। विकास के बारे में इम्तियाज जलील के क्या क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों को मैं समझता हूँ कि समझते नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम कि विकास क्या होता है। आज चांदना रोड के ऊपर 400 बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा है, वो इम्तियाज जलील की बेहतरीन नुमाइंदगी की वजह से है। जो हज हाउस पेंडिंग पड़ गया था, जिसके लिए फंड अवेलेबल नहीं था, उसको वापस से स्टेट गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके वो फंड को अवेलेबल करवाने वाला शख्स इम्तियाज जलील है। आपको पता होगा कि अभी जो यूनिवर्सिटी का जो बड़ा बजट आया है 100 करोड़ रुपए का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव कराने वाला शख्स इम्तियाज जलील है। आपको मालूम होगा कि आज जो है आबखाज का जो ग्राउंड है,
कोई बात करते ही ऐसा झपके से बन नहीं जाता, लेकिन प्रोसेस में है। और मैं समझता हूँ कि 100 में से कम 50% तक उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वहां का जो है तो बड़ा स्टेडियम की तैयारी इम्तियाज जलील की है, और वो इंशाल्लाह वो करके ही रहेंगे। तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि औरंगाबाद शहर में इससे पहले डेवलपमेंट बहुत होते थे, लेकिन क्या वजह थी कि दलित और मुस्लिम जो इलाके हैं, ये आप ही के चैनल के थ्रू आप निकालिए, आज से 2-3 साल 4 साल 5 साल पहले की बात है कि इस खड्डे का शहर कहा जाता था। आज खड्डे ढूंढना पड़ रहा है औरंगाबाद के अंदर। एक या दो तीन रोड बची है जो अभी वो भी मैं समझता हूँ उसके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। तो वो सारे आज उसका टोटल मारेंगे तो आप 60-70-100 करोड़ के करीब के काम जो है तो इन इलाकों के अंदर हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लीडर जो शहर की सियासत करते थे, अदर उसके पहले के तो वो हवा में उड़ते रहते थे, लेकिन ये जो सवाल बड़े करते हैं ना, ये चिल्लर चालर जो लीडर है कि क्या करे, ऐसा इनका कहना है, ऐसा उनका कहना है, तो उनको जरा आंख खोलने की जरूरत है। आंख बंद है ना असल में, आंख बंद रखेंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं। आप देखो ये दबड़ी महल का जो ब्रिज है, ये जो 2 मिनट के अंदर आदमी इधर से उधर जाता है, वो 17 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। ये खासदार साहब की नुमाइंदगी के इनकी सरपरस्ती में मजलिस के कारपोरेटर ने तो ये रास्ता खुला है। कटकट गेट बन के कम से कम 300-400 साल हुए थे, तो उतने गेट के अंदर से जाते थे। ये मजलिस की, ये खासदार इम्तियाज जलील की सरपरस्ती में ये नगर सेवकों का काम है जो दोनों बाजू से रोड बना है। ऐसे कई काम है अभी गिनाने के लिए, अभी इनको स्टेजों पे से गिनेंगे। यहाँ पर इनको समझना चाहिए इंडस्ट्रियल के अंदर इम्तियाज जलील का क्या रोल है, इनकी तो सोच भी नहीं जाती वहां पे कि इंडस्ट्रियल क्या रहता है वहाँ, क्या उन्होंने जो है तो इन्होंने कैंप लिए, वहां पे रोजगार मुहैया करवाए बच्चों को, इन्होंने जो है तो कोरोना के पीरियड में जो मदद की लोगों की, ये भूल गए ये लोग। उसके बाद में इनको ये पता थी कि हमारा एयरपोर्ट कुछ साल पहले की अगर फोटो निकालेंगे तो वहां कुत्ते बैठते थे, कुत्ते लौटते थे वहां पर। ये इम्तियाज जलील है जिसने एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई यहाँ पर, वरना बंद होने की कगार के ऊपर था। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं, ऐसे बहुत सारे आदर्श घोटाला तो इतना बड़ा ये है कि आज मैं समझता हूँ कि ये तो तारीखी बात रहेगी कि कोई सियासतदान आज बैंक को इतना मजबूर कर दिया कि गरीबों के पैसे देने के लिए आज इन्होंने तो कोशिश की दुश्मनों ने कि इनकी पिटीशन भी दायर ना हो, लेकिन वो कोर्ट ने आज उनकी पिटीशन को एक्सेप्ट करा, एडमिट करा। और यही नहीं बल्कि दूसरे जो लोगों ने कम से कम इम्तियाज जलील साहब ने वो फिगर भी निकाले, 1.5 लाख करोड़ लोगों रुपया जो है तो लोगों का फंसा हुआ बैंकों के अंदर। आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते, असल में इनकी सोच है छोटी, ये छोड़ेंगे छोटा, सोचेंगे छोटा, ये बोलेंगे भी छोटा। तो ये छोटे लोगों को जो है तो इनका एक मानसिकता बन गई किसी इम्तियाज जलील को गिराना है, क्योंकि इनको मालूम है इम्तियाज जलील के जो काम बड़े बड़े हैं इनकी नजरों में आने वाले भी नहीं, कि मजबूरी है, टेक्निकल प्रॉब्लम है बेचारों का, इसलिए उनको वही रहने दीजिए, उनको वही खुश रहने दीजिए। इंशाल्लाह फिर एक मतलब इम्तियाज जलील जिले के खासदार बनने जा रहे हैं।